14 साल भरत ने राज्य किया, कार्यवाहक राजा के रूप में रहे। 14 साल बाद भरत जी ने राम जी को कल राज्य सौंप दिया। क्यों भाई, सौंपा कि नहीं सौंपा? लेकिन एक अंतर देखा गया। क्या अंतर देखा गया? राम जी के राज्य में काल आया था। राम जी के राज्य में काल आया था, काल का प्रवेश हुआ राम जी के राज्य में। भले ही भगवान की अनुमति से हुआ, लेकिन हुआ, काल आया। लेकिन 14 साल तक भरत जी के राज्य में काल नहीं आया। आप कहोगे ये क्या प्रमाण नहीं आया? जैसे कोई मरे ना तो क्या मानोगे, बोलो? जैसे 14 साल तक कोई मरे ही ना, कोई ना मरे, तो क्या मानोगे, बोलो? काल नहीं आया। यही मानोगे कि नहीं? काल नहीं आया। भरत जी के राज्य में 14 साल तक कोई मरा नहीं। बोलो, आश्चर्य की बात है कि नहीं? और एक विशेषता, 14 साल तक कोई पैदा भी नहीं हुआ। 14 साल भरत जी के शासन काल में ना कोई पैदा हुआ और ना कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ। वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है ये। इसका मतलब है कि हम एक बार वंश वृद्धि के लिए हमारा विवेक और हमारा संयम हमारा सहयोगी बन सकता है। बोलो भाई, कि हम वंश वृद्धि अभी नहीं करेंगे तो इसके लिए हमारा विवेक और हमारा संयम, बोलो, हमारा सहयोगी बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें हमारा बस चल सकता है, लेकिन मरे ना कोई, इसमें क्या बस चलेगा? जरा बता दो भैया थोड़ा सा इसमें तो बस चल ही नहीं सकता है। और अगर इसमें बस चल गया होता तो कोई मरता ही नहीं, फिर तो समस्या होती। उसमें पीछे नंबर डालने पड़ते कि अमुक सन के बाबा, फलाने सम्मत के बाबा, और उनको चाय दे आओ जो फलाने सन में हुए थे, जो फलाने सम्मत में हुए थे। बोलो, समस्या हो जाती कि नहीं? और सबसे बड़ी समस्या तो खाद्यान्न की हो जाती, आवासीय समस्या हो जाती। क्यों भाई, कहाँ रहते इतने लोग? जनसंख्या बढ़ती जाती, घटती नहीं, बढ़ती जाती, लोग मरते नहीं, तो समस्या पैदा होती। लेकिन मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। लेकिन भरत जी ने 14 साल रहकर यह बता दिया कि हमारे राज्य में कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। भगवान राम ने कहा वोटर लिस्ट मंगाओ जरा, तुम देखें। अच्छा भाई, वोटर लिस्ट देखी गई तो उसमें एक जगह लिखा था मृतक। राम जी बोले मृतक मृतक देखो लिखा। तुम क्या, भरत जी बोले नाम तो पढ़ो पहले। तो उसमें लिखा था चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। भरत जी बोले जब पिताजी समाप्त हुए, इसके पहले हम ननिहाल में थे, बाद में आए, अगर मैं आ गया होता तो पिताजी ना तो मृत्यु को प्राप्त हो पाते, ना आप बन जा पाते, अगर मैं आ गया होता। लेकिन लीला आप ही की है कि हमें आने नहीं दिया और पिताजी को बन चलेगा, और पिताजी को ऊपर भेज दिया। ये लीला तो सरकार आपकी है प्रभु जी, ये लीला तो आप ही की है। लेकिन अगर मैं आ गया होता तो पिताश्री के ऊपर काल हावी नहीं हो पाता, काल हावी नहीं हो पाता। प्यारे, एक और विशेषता, क्या? भगवान राम के राज्याभिषेक में भरत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। 10 गुना खजाना बढ़ा मिला, 10 गुना खजाना। राम जी जितना छोड़ गए थे, लौट के आए तो 10 गुना खजाना बढ़ गया। अच्छा, 10 गुना खजाना कैसे बढ़ गया? एक तो आबादी नहीं बढ़ी। क्यों भाई, आबादी नहीं बढ़ेगी तो बोलो राज्य का कोष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सरकार सबसे ज्यादा कोष खर्च करती है आबादी पर, करती कि नहीं? वो आबादी जब नहीं बढ़ेगी तो कोष बढ़ेगा। दूसरी बात कि भरत जी ने ऐसा संयम किया, प्यारे, ऐसा संयम किया कि भरत जी ने तो केवल गाय को जौ खिलाए, और गाय के गोबर में जो शेष निकले उसका दलिया बना करके, गोबर से दलिया निकाल करके उसका दलिया जितना भी, अब गाय कितना जौ खाएगी,
भूसा तो डलिया दो डलिया खा जाएगी, लेकिन जौ खा जाएगी क्या डलिया दो डलिया? बोलो, ज्यादा से ज्यादा मुट्ठी भर, दो मुट्ठी, वो भी मुट्ठी दो मुट्ठी में गोबर में कितना निकलेगा, उसका शेष भाग थोड़ा सा निकलेगा, यानी हजम, बाकी हजम हो जाएगा है। तो जो गोबर में, गाय के गोबर में जो जौ के दाने निकलते थे, बस उन्हीं का दलिया बना करके भरत जी, दलिया क्या, बस वही ग्रहण कर लेते थे। दलिया क्या, सीधे निकले गोबर से निकाले और उसी को ग्रहण कर लेते थे भरत जी। अयोध्या वासियों ने कहा, जब मेरा राजा इतना बड़ा नियंत्रण कर सकता है अपनी जवान पर, तो हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि दोनों टाइम भोजन नहीं करेंगे, एक टाइम ही भोजन करके बिताएंगे। तो बोलो, एक टाइम का कोष जो भोजन का बचा वो जमा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ राजकोष में जमा कि नहीं? इस तरह से जनता ने सहयोग किया भरत के राज्य में। तो याद रखना, राम जी को राम राज्य का जो धरातल मिला वो मजबूत मिला कि नहीं मिला? एक तो वित्तीय व्यवस्था मजबूत मिली और दूसरे संयमी नागरिक मिले, संयमी प्रजा मिली। ये भरत जी ने दिया है राम जी को। एक तो संयमी प्रजा बना दी भरत जी ने अयोध्या की, और दूसरा खजाना बढ़ा दिया भरत जी ने। भगवान राम का राज्य ऐसा राज्य हुआ प्यारे कि आज तक 11.5 लाख वर्ष हो गए, लेकिन आज तक लोग मांग करते हैं तो केवल राम राज्य की मांग करते हैं। बोलो, दशरथ राज्य की मांग कोई करता? दिलीप राज्य की मांग कोई करता? नहीं करता। हरिश्चंद्र राज्य की मांग कोई करता? नहीं। अच्छा बोलो, भगवान कृष्ण के राज्य की मांग करता कोई? नहीं करता। राम राज्य, कृष्ण राज्य नहीं। जबकि भगवान ने द्वापर में, द्वारकापुरी में राज्य किया कि नहीं किया? बोलो, किया। लेकिन कोई कहता है कृष्ण राज्य चाहिए, कोई कहता दशरथ राज्य चाहिए। दुनिया यही कहती है कि मुझे चाहिए तो राम राज्य चाहिए। राजा बलि जैसा धार्मिक, बोलो, राजा था ना? अरे इतना बड़ा धार्मिक राजा हुआ कि बलि का पहरेदार बनना पड़ा भगवान को। आज भी वो परंपरा का निर्वाह होता है। बोलो, भगवान 4 महीने के लिए पहरेदार बन के कहां चले जाते हैं? राजा बलि के यहां चले जाते हैं। देवसैनी को जाते हैं और देवोत्थानी को फिर आते हैं ना देवोत्थानी को। तो कल्पना करो, ऐसा धार्मिक राजा बलि कि जहां भगवान को पहरेदार बनना पड़ा, और आज तक भगवान पहरेदार बनता चला आ रहा है। बोलो, चला आ रहा है कि नहीं? पहरेदार नौकर होता है, प्यारे, होता है कि नहीं होता है? बोलो, घर के बाहर कोई जाग रहा है तो कौन जाग रहा है? मालिक सोता है और नौकर जागता है। आज भगवान पहरेदार बनकर के पहरेदारी कर रहे हैं राजा बलि की। लेकिन कोई माई का लाल मुझे ये बता दे कि मांग कभी उठी हो कि मुझे राजा बलि जैसा राज्य चाहिए। बोलो, मांग हुई क्या? जब जब भी मांग उठी है भारत देश में, तब एक ही मांग उठी है कि मुझे राम राज्य चाहिए। राम राज्य इसलिए चाहिए क्योंकि राम राज्य की विशेषता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, और नहीं को अबुध न लक्षण हीना। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीड़ा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। बोलो भाई, ये विशेषता किस राज्य की है? राम राज्य की विशेषता है